मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन चीजों का दान। जीवन में कभी नहीं होगी किसी चीज की कमी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का समापन भी हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि आज के ही दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर गंगा सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का बहुत अधिक विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो में आगे बताए गए चीजों का दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 1, मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही
भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान भी किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसीलिए जल में काला तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष भी दूर होते हैं। नंबर 2, गुड़। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती है। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुड़मुड़े के लड्डू का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि कंबल काला हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से दूर रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना बेहद शुभ होता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान भी जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर भी खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन्य धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। खिचड़ी के दान का इस दिन विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होता है। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी दान में दें, क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भूदान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान करना भी बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना भी अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौ का दान करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दिन दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना भी शुभ होता है। तिल का उबटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी लाता है तथा व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य एवं शनि की स्थिति खराब है, तो आप इस शुभ मौके पर गुड़ तिल जरूर दान में दें। इससे इनकी स्थिति कुंडली में ठीक होगी। आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी तथा धन की भी प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की 7.5 है, तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या फिर ब्राह्मण को जरूर करें। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा तथा कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा। जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए वस्त्रों का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं। इससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल का दान करते हैं तो धन दौलत की कमी दूर होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है और लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री का दान करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है।
इस दिन गुड़ को तिल और मुड़मुड़े में मिलाकर लड्डू बनाकर दान करने का भी प्रचलन है। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन आप किसी पुजारी को दान अवश्य करें। पुजारी को सीधा या इस दिन किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि का दान करें। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का फल भी मिलता है। माता और पत्नी की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इस दिन घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुक्र का उपाय है। इस दिन खिचड़ी का दान करना भी शुभ होता है। इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर उसका दान करें। यह शुक्र का उपाय है। इस दिन नए कपड़े जरूरतमंद लोगों या गरीबों को दान में देने चाहिए। याद रहे, पहने हुए या इस्तेमाल किए हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए। इससे आपका कर्म फल खराब हो जाएगा। ये दान आप मकर संक्रांति के दिन ही करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े और कंबल आप दान कर रहे हो वे ऐसे हो कि किसी के इस्तेमाल में जरूर आए। सिर्फ खाना पूर्ति करने से दान का लाभ नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करने से आपके ऊपर चढ़े हुए बुरे कर्म के कर्जे उतर जाते हैं। यह पुराने जमाने से चली आ रही है और ये लोगों का आजमाया हुआ है। पहले के लोग अपने बुरे कर्मों के फल को कम करने के लिए ये किया करते थे। दान करने के बाद किसी को बताएं नहीं कि आपने किसे और क्यों क्या दान में दिया है। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन लोहे की कढ़ाई में बना हलवा का दान करना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य देव को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद इसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन से दरिद्रता को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करने से बुरे कर्म और कष्ट भी मिट जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या फिर ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान में दें। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनि देव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। मकर संक्रांति सर्दियों के फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो चावल, गेहूं, दाल और खाना पकाने के तेल जैसे खाद्यान्न दान करने के लिए एक आदर्श समय है। ये मुख्य खाद्य पदार्थ कई भोजन का आधार बनते हैं और कई परिवारों की भूख मिटा सकते हैं। नोटबुक, पेन, पेंसिल और पाठ्य पुस्तकों जैसी स्कूल सामग्री दान करके अगली पीढ़ी को सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है और आपका दान योग्य बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें
कि ये वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए और फटे पुराने नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना भी शास्त्रों में उचित माना गया है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, भगवान सूर्य और भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में धन्य धान्य की वृद्धि करती रहे। आपके घर में सुखों का आगमन हो, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।